इन्फ्लुएंस एक ऐसी कला है, अगर आप उस कला में माहिर हो जाएंगे तो आप किसी से भी एक अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। और अच्छे मानवीय रिश्ते बनाए रखने की कला ही सफलता की चाबी है। इस कला को सीखने के लिए मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स तैयार किया हूँ। अगर आप इस कला को, इस स्किल को अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। लीडर बनना कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं कि लोग उनकी बातों को सुने, उनसे प्रभावित हो सके। दूसरों को मोटिवेट और इन्फ्लुएंस करके अपने बातों को मनवाना एक अच्छी लीडर की निशानी होती है। हर कोई लीडर अपनी पब्लिक रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहता है और ये एक अच्छे लीडर की परफेक्ट लेजिटिमेट गोल होता है। चलिए इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं। लीडर्स तो बहुत बने हैं और आगे भी बनेंगे, लेकिन जो रुतबा मोदी जी में है वो शायद बहुत कम के पास है। ऐसा क्यों? इसका दो कारण है। पहला है काम तो सभी करते हैं, लेकिन मोदी जी का काम करने का अंदाज सबसे अलग है और सबसे अनोखा है। और दूसरी चीज़ है इनकी बात करने की कला, यानी कम्युनिकेशन स्किल, अपने भाषण के द्वारा इन्फ्लुएंस करने की कला। और सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करने का टेक्निक्स। इन सारे चीज़ों की वजह से वो दुनिया के टॉप लीडर्स में से एक है। दुनिया पर राज करने वाला, दुनिया की पावर हब कहने वाला अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इनसे मिलने के लिए आग्रह करते हैं। आपका बोलने का तरीका, अपनी बात करने की अंदाज अगर लोगों को आपकी ओर इन्फ्लुएंस कर सकता है तो आप भी हर कोई फील्ड में माहिर बन सकते हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, जॉब हो, मीटिंग हो, कहीं स्पीच देना हो, किसी को मोटिवेट करना हो, किसी से दोस्ती बनाना हो, कुछ भी करना हो, हर चीज़ में आप माहिर बन सकते हो, अपनी फील्ड का बादशाह बन सकते हो। बस वही एक स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंस, यानी अपनी बातों से प्रभावित करने की कला। जो भी इंसान इस स्किल को अच्छी तरीके से सीख लिया वो दुनिया पर राज करेगा और लोग उसे सुनेंगे, उसे सुनने के लिए मजबूर होंगे, लोग उसे सुनने के लिए तरसेंगे। ये एक ऐसा स्किल है जिसे दुनिया की कोई और दूसरा स्किल इसे टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन ये सब अपने अंदर कैसे डेवलप करेंगे, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपके लिए तैयार किया हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर मेरे कही गई बातों को फॉलो करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है और आप भी इस दुनिया में एक सफल और कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं किसी को भी अपनी ओर इन्फ्लुएंस यानी आकर्षित करने की कला के बारे में। टिप्स नंबर 1, हमेशा हंसता हुआ चेहरा रखें। आप जब भी किसी से बात करते हैं तो हंसता हुआ चेहरा रखें, वो भी एक्चुअल वाला हंसी, अंदर से आना चाहिए। जब भी हम कुछ भी बोलते हैं और चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान हो तो हमारे प्रति सामने वाले की अटेंशन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा कि आपका एक छोटा सा स्माइल डायरेक्ट हिट करती है सामने वाले को। इसलिए अगर जीतने वाला इंसान बनना है, लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान रखना, किसी भी इंसान से जब भी मिले पहला फेस आपका नेचुरल हो, उसके बाद 1-2 सेकंड रुककर दी हुई स्माइल बेहद असरदार है। नंबर 2, मेक आई कॉन्टैक्ट। आँखों में आँख डालकर बात करें। अगर आप किसी से भी नज़र मिलाकर बात करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट झलकता है और सामने वालों को ये लगता है कि इस बंदे में सच्चाई है, वो आपकी बातों को ट्रस्ट करने लगेगा। तो किसी से भी बात करने समय आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। नंबर 3, हमेशा अपडेट रहें। किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बोलने से पहले उस बारे में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रोफेशन में आप हो उसमें तो कल से आज अपडेट ही चाहिए। जो चीज़ कल सीखा है उसका आज डेमो हो जाना चाहिए और जो चीज़ आज सीखी है कल तक वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। जितने भी लीडर्स जो आपको कल से लेके आज तक जो जो चीज़ें सिखाई है और अपना अनुभव शेयर किए हैं, ये सारी चीज़ें आप अगर इम्प्लीमेंट कर ली तो नॉलेज विजडम बन जाता है। आपको अपडेट रहना है हर उस इंफॉर्मेशन में जो आपको अपनी प्रोफेशन में गति दे। नंबर 4, फ्रेंडली व्यवहार करें। ऐसे व्यवहार करें कि सामने वाले को ये लगे कि जैसे आप उसे बहुत पहले से जानते हो, कि आप उसे बरसों से, कई सालों से उसे जानते हो। और ये फार्मूला है किसी भी व्यक्ति को अपना बनाने का। तो आप मोदी जी के बहुत सारे भाषण में देखे होंगे, वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं, उस राज्य की संस्कृति,
कला के बारे में पहले अपडेट होकर उनकी भाषा में बोलते हैं। आपण समजको मोरसाद नमस्कार शहर तालचेर माटी को मोर प्रणाम। और इनकी ये खूबी लोगों के अंदर एक अपनापन महसूस कराता है। नंबर 5, बी ए गुड लिसनर। अगर आप सामने वाले की बात को बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं तो आप भी उसकी बातों का अच्छी तरह से प्रतिक्रिया दे सकेंगे। इसलिए पेशेंस के साथ सुनना बहुत ज़रूरी बात होता है। अगर सामने वाला कुछ बोलता है और आप उसे ध्यान से नहीं सुनोगे तो उससे शायद लगेगा मुझे अवॉइड कर रहा है, मुझे नेगलेक्ट कर रहा है। इसलिए सामने वाला जो कहता है उसकी बात को सुनो और आप आगे से चलकर खुद बात करें, इंतज़ार नहीं करें। अगर सामने वाला थोड़ा शर्मा रहा है, थोड़ा घबरा रहा है तो आप खुद जाकर बात करो और ऐसा स्वभाव आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। नंबर 6, एक्सप्लेन यानी विवरण देना शुरू करो। क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातों का छोटी छोटी आंसर देते हैं तो बात ख़त्म हो जाती है। इसलिए बात को फुल बनाना शुरू करो, नैरेटिव करो। इसलिए बातों को एक्सप्लेन करो ताकि बातों की पुल बनाना शुरू हो जाता है, जिसे हम ब्रिजिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई अगर पूछता है कि आप कहाँ से हो तो आप क्या बोलते हो? सपोज आप बोलते हो कि मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन ऐसा बोलने से बेहतर होगा आप ऐसे बोलो, हमारी देश की राजधानी, हमारी शान, दिलवालों की शहर दिल्ली से हूँ। तो कितना अच्छा लगेगा। जो वर्ड आप एक शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहते थे उसको आपने थोड़ा लंबा कर दिया तो आपका कन्वर्सेशन भी थोड़ा लंबा हो गया। सामने वालों को सुनने के लिए बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। नंबर 7, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करना सीखो। सामने वाले की माइंड में क्या चल रहा है पढ़ने की कोशिश करो। सामने वाले की मूड को समझने की कोशिश करें, उसकी आंखों को रीड करें, खुद को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें। दूसरे की मूड और इमोशन के साथ खुद को मैच करो। अगर सामने वाला पॉजिटिव है तो आगे फुल पॉजिटिव से बात करो और सामने वाला नेगेटिव है तो उसे बड़े ही शांत तरीके से प्यार से समझाने की कोशिश करो। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे आप किसी भी व्यक्ति को खुद की ओर आकर्षित कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ अपडेट हो सके। क्यों, कुछ देर पहले कहा था ना अपडेट रहने के लिए। सो बी अपडेट एंड स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।